बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ग्रेड 9 पेज नंबर 130। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? डिपॉजिटिंग वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। करंट पास करने से जो है आयंस टूट जाते हैं, ठीक है। आयंस टूटने से क्या होगा कि एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ा सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है क्रोजन के खिलाफ, यानी क्रोजन से बचने के लिए। प्रिंसिपल इसका क्या है? इसमें एनोड और कैथोड यूज़ करते हैं, और जो एनोड होता है वह ऐसी मेटल से बना हुआ है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं, और कैथोड वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जिसको मेटल को यूज़ करके दूसरी मेटल के ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, वो आपका कैथोड होगा। प्रोसीजर अगर हम देखें तो इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन विद सैंड, वॉश्ड विद कॉस्टिक सोडा एंड फाइनली थोरली वॉश्ड विद वाटर। सबसे पहले रेत के साथ, फिर कॉस्टिक सोडा के साथ, और फिर वॉश करने के बाद अपने पानी के साथ अच्छी तरह उसे धो लेना है। एनोड इज मेड ऑफ मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। एनोड जो है ऐसी मेटल से बना है जिसकी डिपॉजिटिंग आपने करवानी है, जैसे क्रोमियम या निकल वगैरह। एंड कैथोड इज मेड ऑफ द मेटल दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड ऑफ द आयरन। यानी अगर आपने आयरन के ऊपर क्रोमियम या निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो जो ये आयरन है वो आपका एज अ कैथोड यूज़ होगा, और क्रोमियम और निकल एज अ एनोड यूज़ होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सिस्टम इज अ सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट आपने जो भी मेटल डिपॉजिटिंग होगी उसका सॉल्ट बना के आपने इलेक्ट्रोलाइट बना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पहले बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपके मेटल्स जो से हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से दूसरी मेटल पे जाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हम यूज़ करेंगे, वो सीमेंट, ग्लास या लकड़ी का किसी भी चीज़ का बना हुआ सकता है। इसके अंदर आपने एनोड और कैथोड को डिप कर देना है, सस्पेंड कर देना है, यानी हाफ जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप हो जाएं। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जब आप करंट पास करेंगे तो जो मेटल है एनोड से डिजोल्व इनटू द सोल्यूशन, एनोड से आयंस उतरना शुरू हो जाएंगे और सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व होंगे और मेटेलिक आयंस माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, और डिस्चार्ज और डिपॉजिट ऑन द कैथोड, कैथोड के ऊपर जाके अच्छी तरह चिपक जाएंगे। इसके नतीजे में क्या होगा? थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन ऑब्जेक्ट, एक बारीक लेयर जो है मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाती है। एंड विच इज़ देन पुल्ड आउट, जिसको बाहर निकाल के साफ कर लिया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर भी ऐसे ही की जाती है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम भी ऐसे ही की जाती है। जब आप इन मेथड्स को पढ़ेंगे तो ये सेम एज इट इज़ इसका प्रोसीजर वैसे ही है, ठीक है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी एनोड, कैथोड और आपने बैटरी जो है वो यूज़ करनी है। इसमें एनोड जो है वो सिल्वर रोड होगा, और वो स्पून जिसके ऊपर आपने सिल्वर की लेयर जो है वो पास करनी है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आप सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन बनाने के बाद सिल्वर से आयंस जो है इस स्पून के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ये इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इसी तरह आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम करवाना है तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ऐसे ही होती है जैसे ऊपर दोनों मेथड्स में मैंने आपको बताया। थर्ड वन इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एज इट इज़ होगी। एक आपके पास प्योर कॉपर होता है और एक आपके पास इम्प्योर कॉपर होता है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर जो है एज अ एनोड और प्योर कॉपर जो है वो एज अ कैथोड है। इम्प्योर कॉपर से जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसमें कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इम्प्योर कॉपर से आयंस जो हैं वो प्योर कॉपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सारे आयंस, सारी कॉपर जो है प्योर कॉपर की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे सिर्फ इम्प्योर कॉपर रह जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन और जिंक है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसे नहीं किया। यहाँ तक आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो आपके MCQs नंबर 5 और 6, 5, 6, 8, 9, 10 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में। MCQs नंबर 5 का आंसर A, 6 का आंसर B, 8 का आंसर D, 9 आंसर A एंड 10 आंसर B, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एल्यूमिनियम की जो है बताएं कि वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जाहिर बात है एल्यूमिनियम एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो लॉस हो रहे हैं। एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह क्लोरीन जो है उन्होंने बताया कि कन्वर्जन ऑफ आयन, आयन से क्लोरीन का पूरा एटम जब बनता है तो
बताएं ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जाहिर बात है जब यहाँ से क्लोरीन आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिया होता है, वही इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 128 पे मिलेगा। ठीक है, 128 पे देखें जो हमने अभी रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा यहाँ से। ठीक है, इसमें आपने ऐड करना है कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये आयरन बना देता है, आयरन को आइंस में चेंज कर देता है। आइंस में चेंज करने के बाद आपने ये सारा 2 लाइनें और ये जो रिएक्शन इसमें लिख देना है, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज यूज्ड टू एन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ होता है? अभी ये क्रोमियम सल्फेट हम यूज़ करेंगे। और आपने रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो ये अभी पीछे हमने किया क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रिडॉक्स रिएक्शन, ये इस पेज पे आपको मिल जाएंगे, पेज नंबर 131। ये दोनों रिएक्शन इसके सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के, क्रोमियम के इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है 21, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर डू सिल्वर आइंस कम एंड वेयर डू दे डिपॉजिट। तो इसमें आपने कंप्लीट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का टॉपिक लिखना है। और पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर पेज नंबर 131 पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के अंदर। ठीक है, उसमें आप उन्होंने पूछा है राइट दी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलिटिंग ऑफ क्रोमियम। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आपने देखना है, तो इसका आंसर जो है वो ये वाला है, दी ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज कैथोड व्हाइल द एनोड इज मेड ऑफ एंटीमोनियम लेड, ये इसका आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आप बन कर चुके हैं। 2 में हमें वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, सल्फ़र की फाइंड आउट करनी है, इसमें नाइट्रोजन की करनी है, इसमें मैंगनीज की करनी है, इसमें क्रोमियम की करनी है और इसमें नाइट्रोजन की करनी है। कोई भी एक आपके पास होगी। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सल्फ़र का फाइंड आउट कर सकते हैं। सिल्वर +1 ऑक्सीजन -2 नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटाशियम +1 ऑक्सीजन -2 मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटाशियम +1 एंड ऑक्सीजन -2, इसी तरह हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। जब ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी 2 के अवेलेबल हो तो थर्ड वन आप इजीली फाइंड आउट कर सकती हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है, हम ये कंप्लीट डिटेल में कर चुके हैं पेज नंबर 128 पे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 भी कर चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 भी कर चुके हैं, पेज नंबर 130 और 131 पे ये गिवन है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है।